हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको शॉर्ट में अपन डीवीटी भी बोलते हैं। तो इसके हम पॉइंट टू पॉइंट हम इसका डिस्कस करेंगे कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो क्या होता है, उसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, उसका अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशन के लिए अपन क्या क्या करेंगे। तो नाउ अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आता है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए कंडीशन कोल्ड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस occurs when a blood clot या फिर thrombus form in the one or more of the deep veins in the body, usually in legs। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, ये एक ब्लड क्लोट होता है थ्रोम्बस टाइप में, जो कि अपने लोअर एक्सट्रीमिटी जो लेग्स होते हैं उनकी डीप वेन में बनता है। अगला पॉइंट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन अकर्स या फिर कैन कोज लेग पेन और स्वेलिंग बट मे अकर्स विदाउट एनी सिम्टम्स। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से लेग में पेन और स्वेलिंग होती है, और कुछ टाइम मतलब कुछ बार ये ऐसे होता है कि ये बिना कोई सिम्टम्स के, कि अपन को पता भी नहीं चलता, ना कोई सिम्टम होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। इट इज सीरियस कंडीशन बिकॉज ब्लड क्लॉट इन द वेन कैन ब्रेक लोज ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट द लंग, ब्लॉकिंग फ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। सीरियस कंडीशन होती है। जो जो थ्रोम्बस बना है उसके बैकग्राउंड से वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाता है और ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। अपन ने यहाँ इसका इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। किसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जिसके अंदर फर्स्ट है जो मेन होता है एडिमा, बिकॉज ऑफ द outflow of venous blood is inhibited in lower extremity it occurs। कि जो venous blood होता है एक्सट्रीमिटी में, लोअर एक्सट्रीमिटी में, वो इनिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, मतलब एडिमा हो जाता है। सेकंड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या आता है कि इन सम केसेस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डीवीटी। कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, सम केस में उसके साइन और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फर्स्ट इंडिकेशन होता है डीवीटी का, कि जो अपन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। उसके उसके बाद आता है टेंडरनेस। टेंडरनेस के अंदर आता है कि इट प्रोड्यूस बाय इंफ्लामेशन ऑफ द वेन वॉल। टेंडरनेस के अंदर क्या होता है कि जो वेन की वॉल है उसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से टेंडरनेस हो जाती है, और यूजुअली इट अकर्स लेटर, और यूजुअली ये बाद में ही होता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद अपन देखते हैं डायग्नोसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद अपन देखते हैं डायग्नोसिस, कि इसका डायग्नोसिस क्या होता है, कि किस प्रकार अपन डीप वेन थ्रोम्बोसिस को, मतलब डीवीटी को अपन डायग्नोस कर सकते हैं। डिटेक्टिंग अर्ली साइन ऑफ वीनस डिसऑर्डर ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी मे बी पॉसिबल थ्रो, वो किसके द्वारा अपन पॉसिबल कर सकते हैं। फर्स्ट है डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो टेक्निक होती है उसके द्वारा, और सेकंड है कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा भी अपन इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। उसके बाद अपन देखते हैं कि प्रिवेंशन, कि चलो अपन को पता चल गया कि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए अपन क्या क्या करेंगे। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रेजुएटेड ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टोकिंग, जिसके अंदर फर्स्ट है ये कंप्रेशन स्टोकिंग प्रिवेंट डिसलोडमेंट ऑफ द थ्रोम्बस। सेकंड है न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस, इंटरमीडिएट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस इंक्रीज ब्लड वेलोसिटी बियॉन्ड दैट प्रोड्यूस बाय दिस स्टोकिंग। और थर्ड है लेग एक्सरसाइज, जो कि एक मेन होता है प्रिवेंशन का तरीका, लेग एक्सरसाइज। इट कीप द ब्लड सर्कुलेटिंग एडवोकेट, की ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर ही मेंटेन रखता है, कि अपन जो लेग में एक्सरसाइज करेंगे जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो प्रॉपरली होगा, और डीवीटी से अपन बच सकते हैं, अर्थात प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन, कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। कि चलो अपन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिलेंगे। द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन शुड बी मॉनिटर्ड एंड मैनेज। तो इसके अंदर फर्स्ट है ब्लीडिंग, और सेकंड है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और थर्ड है ड्रग्स इंटरेक्शन। तो ये तीन मेन कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं डिस्चार्ज एंड होम केयर गाइडलाइंस। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपन ने डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, और डिस्चार्ज के बाद जो
उसके बाद भी उसको जो केयर करनी है अपने घर पर, उसकी गाइडलाइंस के अंदर 3 मेन चीज़ होती हैं कि अब उसको केयर के अंदर ध्यान रखना होगा। ट्रीटमेंट तो हो चुका लेकिन उसके बाद भी उसको ध्यान रखना होगा। तो उसके अंदर फर्स्ट है ड्रग्स एजुकेशन, कि उसको ड्रग्स की एजुकेशन होनी चाहिए कि ड्रग्स का किस प्रकार वर्क होता है, उसको ड्रग्स की पूरी एजुकेशन होनी चाहिए। सेकंड, अवॉइड अल्कोहल, उसको अल्कोहल से बचना चाहिए, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करे। और थर्ड है ब्लड टेस्ट, जो मेन होता है कि ब्लड का टेस्ट करवाए। तो ये सब 3 मेन होम केयर गाइडलाइंस है जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद ध्यान रखना होता है। तो आज का जो टॉपिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसको अपन ने पूरा यहाँ डिस्कस किया कि उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है, वो क्या होता है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके डायग्नोसिस, उसके प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करें, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, और होम केयर गाइडलाइंस। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन केटीपी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।